The Wellness Show, sponsored by Heart UK, the cholesterol charity. वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात हो रही है अभी भी एक लेटर जो हमने डिस्कस किया था पिछले वीक और अभी तक वो चल रहा है, और आपकी इनपुट भी उतनी ही ज़रूरी है जितने कि हमारे यहाँ पर जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो जो भी बात कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप प्लीज़ हमें फ़ोन कीजिए, नंबर आपके सामने है 0203-6300-610। और जी, तो अब आप बताइए कि इसके अलावा जो मैंने आपको जो सजेशन में दे रही थी वो कहाँ तक जो है एप्लीकेबल है? देखो, मैं समझती हूँ कि एक जो जब शादी होती है तो ये जो मेरी शादी को 50 साल हो गए, तो माशाल्लाह काफी हाँ, मेरे ख्याल क्रेडल में थी जब आपकी नहीं आपकी हो गई। वो जो चाइल्ड मैरिजेस हैं वो तो नहीं थी? नहीं, मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे। लेकिन अच्छा, सॉरी, आज मेरा गला बहुत खराब है। कोई बात नहीं, आप बात भी कर सकती हैं। ये बात ये है कि जब शादी होती है तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप एक औरत की ज़िंदगी में होता है कि वो, जैसे पुष्पिंदर ने कहा, सबको छोड़ के दूसरे घर में जाना। यहाँ पे तो जैसे हम सबके साथ हुआ, यहाँ दूसरे घर में ही नहीं जाना था, दूसरी कॉन्टिनेंट में जाना था, दूसरी कंट्री में, दुनिया में, दूसरे कल्चर, कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर में जाके अपने आप को एक जमाना है, अपने फुटप्रिंट्स डालने हैं। तो ये दो लोगों का काम होता है। जैसे हस्बैंड कहे कि इंग्लिश सीख ले और मेरी फ्रेंड्स के साथ बात करे। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सिर्फ सोशलाइजिंग नहीं होता, हर चीज़ में एक दूसरे का पार्टनरशिप होती है। तो अगर हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम इंग्लिश सीखो, तो उसके पीछे भी कोई मकसद है कि यहाँ पे जब हमें साथ में ज़िंदगी काटनी है तो हर चीज़ में, ये फ्रेंड्स के साथ नहीं, हर चीज़ में यहाँ इंग्लैंड में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जी, हमारे कॉलर हैं हमारे साथ। हेलो एंड वेलकम टू द शो। नमस्ते। मैं थोड़ी बात मैंने आपको करनी है डिप्रेशन के बारे में जी। तो मेरे बेटे के बारे में, मेरा बेटा था, एक बेटा मेरा ऑफ हो गया था। ओहो। तो दूसरा बेटा मेरा था, वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ चला गया था। तो उसको अभी 5 साल हो गया बेटा को। तो बेटा को अभी प्रॉब्लम आई है, तो अभी वो मेरी हेल्प मांगता है, तो मैं उसकी हेल्प करूं कि नहीं करूं? अच्छा, तो आई थिंक ये तो आज जो हम इशू कर रहे हैं, लेकिन ये हम, मेरा ख्याल है हम अगले वीक भी अगर आप ये प्रोग्राम देखते रहें तो हम ज़रूर इस पर बात करेंगे। ये तो आपने हमें एक टॉपिक इस तरह का दे दिया है। तो आपका क्या नाम है? नाम अगर ना बताना चाहें, इट्स अप टू यू। आई मीन इट्स फाइन इफ यू नहीं, मेरा नाम नहीं बताना, जी ठीक है। ऐसी काफी प्रॉब्लम से गुजरी चुकी थी। उसके बाद थोड़ा सेटल भी हो गया था। उसके बाद कोई बच्चा ड्रग्स भी लेता था। उसके बाद अभी वो कुछ नहीं लेता है। अभी उसको हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैं भी अभी भी थोड़ी डिप्रेशन में हूँ। हाँ, ओके। तो आप इसको ब्रीफली बात, बस छोटी सी बात ये कहना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे। सो ये तो सवाल पैदा होता ही नहीं कि आप उसकी हेल्प करें या ना करें, तो करना बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट। ये हमारा ड्यूटी बनती है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम भी क्या है ये नहीं पता हमें। उन्होंने नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम है और कहाँ तक कौन सी प्रॉब्लम है और उसमें वो इंटरफियर कर सकती है कि नहीं। कभी रिलेशनशिप उसका खत्म हो गया है। ये है कि वो ये कह रही हैं कि उनकी हेल्प करें या ना करें। वो अपने आप से हेल्प नहीं कर पाएंगी। मे बी उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, उसको जस्ट इमोशनल सपोर्ट दें। कोई भी प्रॉब्लम या तो रिलेट, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे वो कुछ भी मैरिज के प्रॉब्लम होते हैं, डिटेल में बात करनी पड़ेगी। अभी एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो एंड वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग। मैं सईद बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। आप तो हमारे बड़े ही रेगुलर जो है। देखिए, ये जो ज़बान के बस में बात हो रही थी,
ये ऐसी चीज़ है कि ये डिपेंड करता है कि लड़की अगर या लड़का भी पाकिस्तान के किस माहौल से आ रहा है, क्योंकि अंग्रेजी ज़बान को ऐसी चीज़ वहाँ पे अब नहीं है कि जो ना उन्होंने कभी बोली हो ना सुनी हो, बल्कि थोड़ा बहुत बहरहाल वहाँ पे भी ज़बान अंग्रेजी बोली जाती है। होता ये है कि जब वो बच्चे यहाँ पर आते हैं तो उसमें अगर जो प्रोफेशनल तालीम याफ्ता भी हैं उनके लिए भी यहाँ रिक्वायरमेंट्स है कि वो हर 2 साल के बाद जो है अंग्रेजी का टेस्ट पास करें। ये प्रोफेशनल की बात मैं कर रहा हूँ। तो जो दूसरे आम ख़वातीन हैं कि जो घरेलू टाइप की हैं या ये कि जो उस लेवल की नहीं है, उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जिस तरह हर चीज़ का टाइम लगता है और जो घर वाले उनको भी समझना चाहिए कि जैसे ज़बान के सीखने में टाइम लगता है, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है, तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो टाइम रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपकी विल होनी चाहिए कि हाँ आपको सीखना है। अब आपने भी चैरिटी का भी बताया, मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पर इंसान जाके सीख सकता है। अब ये वो ज़माना नहीं है 50-60s का कि जब औरतें आती थीं और वो एक तजर्बे से गुजरती थीं। अब तो माशाल्लाह सबको अच्छा खासा तजर्बा हो गया है, लेकिन इस वक्त भी बहुत से लोग हैं जो 50 साल के बाद भी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। हमारे बरतानिया में ऐसे भी इलाके हैं कि जहाँ आप जाइए तो वहाँ देखें कि कोई ज़बान का उनका एलिमेंट का वो अंसर ही नहीं है, ना उन्होंने खुद कोशिश करी ना ही उसकी अहमियत को जाना। तो इसकी ज़बान की अहमियत को जानते हुए ये बहुत अहम चीज़ है कि वो ज़बान अच्छी तरह से जल्द सीखें, जो उनको लावाला मुख्तलिफ जगहों पे उनके काम आएगी और फ्यूचर में भी काम आएगी। फिर बच्चों की ज़िंदगी भी जो होती है उसमें भी बहुत हेल्पफुल होती है। मुझे अफसोस ये होता है देखने का कि आपके प्रोग्राम में और आपके कॉलर्स में जिन लोगों से इस मसले का ताल्लुक होता है वो बात नहीं करते या वो बात नहीं आते। तो कोशिश करें और मैं इंकरेज भी करूँगा कि ऐसे यंग लोग जो हैं वो आए, वो खुद डिस्कस करें ताकि वो अभी अपने ख्यालात का इजहार कर। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है सही साहब, क्योंकि ये बात जैसे आप कह रहे हैं कि जिनके लिए हम ये बात करते हैं उनको हमसे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। उनसे मेरा ख्याल है उनको चाहिए कि हमसे जो भी सवाल हैं या जो भी उन्होंने क्वेश्चन करने हो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से भी, और मतलब मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी और जो हमारे आते हैं मेडिकल हेल्थ एक्सपर्ट्स उन सब से। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि जिनको ज़रूरत नहीं है उनको मेरा ख्याल है वो इतना ना भी देखें, लेकिन जिनको इससे एजुकेशन चाहिए है उनके लिए यह प्रोग्राम होता है। तो आप प्लीज़ हमें इसी तरह कांटेक्ट करते रहा करें, आप भी सही साहब और बहुत से ऐसे लोग जो हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वो जो ये कपल है, ये जो हम यहाँ प्रोग्राम करते हैं वो देखें। अगर वो हर हफ्ते ये प्रोग्राम देखेंगे तो उनकी वाइफ को बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे उनका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हैं। मेरा ये कहना होता है कि देखें वहाँ से जो आया है ना, चाहे वो इंग्लिश भी जिसको आती है वो शुरू में तो बहुत ही हेजिटेंट होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि एक्सेंट जो दूसरे का यहाँ पर फेमिलियर हम नहीं होते। तो हो सकता है वो पढ़ी लिखी हैं, वो जैसे मेरा ख्याल है वो पढ़ी लिखी ही होंगी जब भी वो यहाँ आई हैं। अब तो आजकल जितनी भी वहाँ से लोग आते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो जो यहाँ के यंगस्टर्स का जो सोशल वो एक सर्कल होता है और उनका जो द वे ऑफ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स, अबाउट म्यूजिक, अबाउट फूड, about everything, hanging out, you know, and just they do things, it will be so unfamiliar for that girl. तो वो उस वजह से इंग्लिश की बात नहीं सिर्फ है, I think it's the whole package which is so different. और एक ये भी और हम कई बार ये भी सोचते हैं कि जो वो यहाँ के लोग हैं वो कॉन्फिडेंट हैं, उनको सब पता है और उनको किसी चीज़ की सीखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि जो ये कपल हैं और ख़ासकर मियाँ हैं उनके, वो उनको मालूम है कि उनको इस बात की मालूमात होगी कि सब लोग हर एक बात में कॉन्फिडेंट नहीं होते। हाँ, तो ये ज़रूरी है। मैं ये कहूँगी, आज पता नहीं क्या हुआ है मेरे गले को, नज़र लगा दी हमने आपको। सॉरी, एक्सक्यूज मी। मैं ये कहती हूँ कि देखो अपने घर को जन्नत बनाना हमारे हाथ में है। अभी ये नए यंग है या थोड़े साल हो गए ये पता नहीं है, लेकिन लगता है कि यंग कपल है।
अगर यंग कपल को एक दूसरे की पहले तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे लास्ट टाइम हमारे शो में कॉलर ने कहा था कि जो भी मैं करती हूँ घर में मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, जो भी फ्रॉम बैक होम, ये नहीं है कि आप इंग्लिश बोलो तभी रिस्पेक्ट पा सकते हो। आप में बहुत खूबियां हैं, सिर्फ ये हस्बैंड ने लिखा है कि लैंग्वेज का एक लगता है कि दूसरी चीज़ों में वो बहुत अच्छी हो, तो ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट पहले तो डेवलप कर ले। घर में अगर जब रिस्पेक्ट मिलेगी, जब कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा तो वो अपने आप को वो कहेगी कि नहीं अभी मेरे हस्बैंड को खुश करने के लिए मुझे ये भी करना है। हम औरतें तो ऐसी होती है कि कुएं में भी कूद जाती है लेकिन इनको कुएं में नहीं कूदना है। लेकिन बात ये है कि घर में हस्बैंड वाइफ का जो एक इंटरेक्शन होता है कि बातचीत करना, कॉमन सब्जेक्ट होती है, वो घर को एक खुश माहौल बनाती है। मकान को घर बनाना जो है वो तो ये अपने आप, जैसे हमारी माएँ कहते थे घर को जन्नत बनाना आपके हाथ में है। तो ये सब जो चीज है वो दोनों का है, एक का नहीं है। और हस्बैंड भी कंपेयर करना छोड़ दे और उसको टाइम दे, उसके ऊपर ध्यान दे, उसको वक्त दे, तो शायद ये सब। और मैं तो कहूँगी कि अगर ये जो सुन रही है जो भी ये जिसके लिए खत है, वो हमें फिर क्या चेंज हुए अगर आपको लिखेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगर वो लिखें तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बहुत। लेकिन मैं ये कहने लगी थी कि पहले जमाने में, सॉरी मैं कि पहले तो माएँ कहती थी घर का जन्नत बनाना सिर्फ आपका काम है, यानी औरत का काम है। आई डोंट एग्री इन दिस डे एंड एज। अब आपको ये जो है फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा कि दोनों का दोनों। मैंने कहा ना कि ये इंटरेक्शन होता है, लेकिन अगर हस्बैंड में आप इंटरेस्ट लोगे तो आप कुछ बात करोगे, वाइफ में इंटरेस्ट, तो ये नहीं है कि वो ये तो ये करती रहती है, वो करता रहता है और अपने रास्ता खुद बना ले। तो ये बहुत जरूरी है कि एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडशिप होती है। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जब शादी होती है तो हमें ये बताया नहीं जाता, हमें ये बताया नहीं जाता उसके लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हमें नहीं बताई जाती वो ये है कि सिर्फ आप हस्बैंड के लिए ही नहीं बल्कि आपको और रिश्तेदारी कैसे निभानी है। हाँ, ये हमें इस बात पर कोई जोर नहीं दिया जाता कि वाकई ही ननद से, हाँ, वो पूरी एक जो फैमिली आपको मिल रही है उस इन लॉज की, उस एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो एंड वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा मसला ये है कि मैं किसी भी बात पे, किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाती, तो मुझे कोई अच्छी सी टिप्स दें प्लीज़। आप ज़रा सा इसको थोड़ा सा डिटेल ज़रा बताएं कि क्या मतलब, कोई मिसाल दीजिए, कोई एग्जांपल दीजिए। जैसे जी, जैसे नमाज में, जैसे किसी भी काम में, घर के किसी काम में एक काम करूँ दूसरा छोड़ देती हूँ, ऐसे कुछ है। तो आप कुछ सोच रही होती हैं, कुछ आपके दिमाग में होता होगा? जी जी जी। तो आप क्या सोच रही होती हैं? बच्चों के बारे में, हस्बैंड के बारे में? क्या करती हूँ जी, मुझे खुद नहीं पता चलता उस वक्त के मैं क्या करती हूँ। क्या सोचती हैं ये आपको नहीं मालूम होता? नहीं। अच्छा, तो मतलब आप वैसे हाउसवाइफ हैं या आप काम करती हैं? जी जी, हाउसवाइफ हूँ, अभी तो एज भी हो गई काफी। अच्छा, तो और अगर आप कोई सवाल उनसे पहले पूछें ताकि ये मेरा तजुर्बा है कि बहुत साल पहले मुझे भी कुछ काम शुरू करूँ, कुछ दूसरा याद आया तो दूसरी तरफ चली गई, तीसरी। तो ये होता है कि ये काम भी बहुत लंबा लगता है, वो भी नहीं ख़त्म होता। वो भी मैंने अपने आप को ये ट्रेन किया, और ये सही बात है, मेरे खुद का तजुर्बा है कि मैंने कहा अगर ये मैं काम ये कर रही हूँ उसके लिए मैं 15 मिनट रखती हूँ या 20 मिनट, कितना बड़ा काम है अकॉर्डिंगली, तो वो 20 मिनट में मुझे ये ख़त्म करना है। तो क्या होता है कि वो 20 मिनट तक आपका पूरा फोकस वही काम में लग जाता है, क्योंकि आपको ख़त्म करना है। और मैं घड़ी देखती रहती कि ये इतने टाइम में हो गया, जब हो जाता था तो मैं बड़ी खुश होती थी। तो आप कंपटीशन अपने आप से कर रही होती? अपने आप से
से कंपटीशन में लगती थी कि मुझे इतने टाइम में ये काम करना है, ये कर लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो जैसे मैं लिस्ट बना लेती थी कि मेरे काम क्या है और उसको मैं टाइमिंग देती थी। तो वो करते करते एक आदत सी हो गई। तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना पड़ता है। तो ये शायद काम आ जाए। चलिए एक टिप आपको मिली जी। ये टिप बहुत बढ़िया है। दूसरी बात ये है कि जब हमारा ध्यान इधर उधर होता है तो हम प्रेजेंट में नहीं होते। सो सबसे पहले हमें अपने दिमाग को इस बात के लिए ट्रेन करना है कि जो काम हम कर रहे हैं उस पर फोकस करें, ये ध्यान करें। इट्स कॉल्ड माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस से होता है कि आप उस बात पे ध्यान रखते हैं जो आप कर रहे हैं। अब मेरा ख्याल है अगले वीक हम माइंडफुलनेस पे बात करेंगे। बिल्कुल है ना। चलिए हम ये बात करेंगे, और अगर आपके पास कोई भी आपका इशू है तो आप हमें ईमेल कीजिए info@yasminqureshi.com। और हम आपसे ये भी कहेंगे कि इसी तरह हमें आप लिखते भी रहिए और हमें फ़ोन भी करते रहिए। आज चूँकि हम दिवाली पे यहाँ नहीं होंगे तो हम इस शुभ अवसर पर आप सबको जो है हार्दिक बधाई देंगे और आपसे कहेंगे कि आई होप दैट यू विल हैव वंडरफुल टाइम एट दिवाली। हमारे जितने भी हिंदू बहन भाई हैं और जो सिख बहन भाई हैं वो जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और हम अगले वीक आपके साथ फिर होंगे इस दुआ के साथ कि आपका आज कल से और कल आज से बेहतर गुजरे। हमें इजाज़त दीजिए। विल सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्थी।